एक 35 से 36 साल की महिला जिसका नाम बिमला होता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक महिला होती है। सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास का समय होता है और वो महिला सुबह 4 बजे मंदिर में चली जाती है। वह मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए नहीं गई थी। पूजा अर्चना करना तो केवल उसका एक बहाना होता है। जैसे ही वह मंदिर के अंदर प्रवेश करती है तो वहां पर एक पुजारी बैठा होता है जिसका नाम अमरनाथ होता है। अमरनाथ की उम्र लगभग 28 साल के आसपास की होती है। अब वह उस पुजारी से मिलती है, दोनों के अंदर बातचीत होती है। जब दोनों की बातचीत बन जाती है तो फिर उसके बाद अमरनाथ पुजारी उस महिला को लेकर मंदिर के तहखाने में चला जाता है। मंदिर के तहखाने में जाने के बाद वह महिला बिमला अपनी मर्जी से इस पुजारी के सामने एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर देती है। और इसके बाद इस घटना में जो कुछ होता है, बहुत ही हैरान करने वाला मामला होता है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले केवल आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, जब आपको इस घटना के बारे में पता चलेगा तो सच बता रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोगों को बड़ी हैरानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है, ये होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से। और इसी मुजफ्फरनगर जिले में एक सितरौली गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला जोगिंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग 38 से 39 साल के आसपास की होती है। जोगिंद्र सिंह की पत्नी, जिसका नाम बिमला देवी होता है, उम्र के करीब लगभग 36 साल के आसपास से इसकी उम्र होती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। बिमला का पति जो जोगिंद्र सिंह था, वो ईंटों के भट्टे पर काम किया करता था। और जैसे भी कामकाज किया करता था तो बड़ी मेहनत लगन से अपने काम को भी कर लिया करता था। ईंटों के भट्टे पर कामकाज करके वो इतना पैसा कमा लिया करता था कि जिससे उसके घर का जो गुजारा था ना दोस्तों, वो अच्छी तरीके से चल जाया करता था। दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन जोगिंद्र सिंह जैसे ही ईंटों के भट्टे पर कामकाज करने के लिए जाता है तो ईंटों के भट्टे पर जाने के बाद ट्रोली के अंदर एक ईंट भरकर जैसे ही वह चल पड़ता है तो बीच रास्ते पर जोगिंद्र सिंह का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग वहां पर होते हैं, उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। जोगिंद्र सिंह की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर डॉक्टर जोगिंद्र सिंह का जो इलाज करना शुरू कर देते हैं। और जैसे उसकी पत्नी बिमला देवी और जैसे जोगिंद्र सिंह की माँ लीला देवी इस बात के बारे में इनको दोनों को पता चलता है तो ये दोनों ही भागी भागी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां पर डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर से बातचीत की जाती है। बातचीत के दौरान डॉक्टर कहने लगता है कि जोगिंद्र सिंह का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें उसका जो नीचे का हिस्सा है बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसका जो प्राइवेट पार्ट है वह भी डैमेज हो चुका है और भविष्य में तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पर जो बिमला देवी होती है काफी परेशान हो जाती है। अब इसके बाद जैसे ही 15 दिन का वक्त गुजर जाता है तो बिमला देवी अपने पति जोगिंद्र को लेकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर ही रहकर वो अपने पति की सेवा करने लगती है। इस तरीके से लगभग 2 से 3 महीने का वक्त गुजर जाता है और 2 से 3 महीने का जब वक्त गुजर जाता है तो बिमला देवी परेशान रहने लगती है। वह अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगती है। रात को जो बिस्तर पर लेट जाती लेकिन करवटें बदलना शुरू कर देती थी, क्योंकि बिमला देवी जवान थी, खूबसूरत थी और वह अपनी खूबसूरती और जवानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसके बाद वह सोचने लग जाती कि क्यों ना किसी गैर मर्द के साथ ही अपना रिश्ता जोड़ दिया जाए। जैसे इन दोनों बातों को सोचती है तो फिर वह पीछे से भी हट जाती है। वह सोचने लगते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो यहाँ पर लेने के देने पड़ सकते हैं। आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दिन बिमला देवी की सहेली उसके घर पर आ जाती है, जिसका नाम पीरती होता है। पीरती बिमला से कहने लगते कि तुम मंदिर में जाना शुरू कर दो, तुम्हारे पति जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिमला अपने पति सहेली की बात मान लेती है।
अपनी सासू लीला से कहने लगती है कि तुम मुझे कल सुबह मंदिर में जाना है। और इस तरह से जैसे अगली सुबह होती तो बिमला देवी घर से सज धज कर तैयार होकर पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में चली जाती है। मंदिर में जाने के बाद वो पूजा अर्चना करती है। पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ पर जो मंदिर का पुजारी होता है वो नल के नीचे नहा रहा होता है। पुजारी की उम्र लगभग 28 से 29 साल से मतलब कि व्यक्ति की होती है। 28 से 29 साल के करीब उसकी उम्र होती है। पुजारी का नाम अमरनाथ होता है। अब ये महिला उस पुजारी को देखकर उसके पास चली जाती है और उसे प्रसाद वगैरह देती है। पुजारी कहने लगते कि तुम्हारी जो तबीयत है वह काफ़ी ख़राब रहती है, तुम्हारे घर का जो माहौल है भी काफ़ी ज़्यादा खराब रहता है। अब जैसे इन बातों को महिला सुनती है तो पुजारी से पूछने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मेरे घर में क्या चल रहा है। पुजारी कहने लगता है कि तुम्हारे घर में क्या परेशानी है। अब इसके बाद वो अपनी सारी परेशानियाँ सारी मुसीबतें बताते हुए कहने लगते कि मेरा पति ऐसे करके जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो जो है घर की चारपाई पर ही पड़ा रहता है। अब जो ये पुजारी अमरनाथ होता है वो इसको अपनी बातों में उलझा लेता है और इस तरह से दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तो आज के समय में तो ये महिला अपने घर पर आ जाती है और फिर इसके बाद ये महिला उस पुजारी के बारे में सोचना विचार करना शुरू कर देती है। जैसे ही 2-3 दिन का वक्त गुजरता है तो फिर ये महिला मंदिर में जाती है और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद फिर से उस पुजारी से मिलती है। ये सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहता है और जब दोनों में बात बन जाती है तो फिर आखिरकार एक ऐसा दिन आ ही जाता है जिसमें ये महिला सुबह के लगभग 4 बजे उस मंदिर में जाती है पूजा अर्चना करने के लिए और फिर पुजारी के पास चली जाती है। पुजारी से महिला बिमला देवी से कहने लगता है कि तुम अपनी जवानी अपनी खूबसूरती को ऐसे ही बर्बाद मत करो, मेरे साथ थोड़ा सा समय गुजार के देखो, तुम्हें काफ़ी आनंद मिलेगा। ये महिला मान जाती है। ये महिला भी जानबूझकर इस पुजारी के पास गई थी और इस तरह से पुजारी इस महिला को लेकर मंदिर के तहखाने में चला जाता है और तहखाने में जाने के बाद तहखाने का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। लगभग आधे घंटे के अंदर ये दोनों अपने रिश्ते कायम करते हैं। इस मंदिर के तहखाने से बाहर निकलते और फिर इसके बाद ये महिला बिमला अपने घर पर आ जाती है। अब तो हर तीसरे चौथे दिन सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास बिमला इस मंदिर में जाया करती थी पूजा अर्चना करने के बहाने और उस पुजारी के साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर लिया करती थी। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। आखिरकार अब ये महिला एक दिन जैसे सुबह के 6 बजे इसकी आंखें खोलती है तो ये सोचने लगती है कि आज तो मंदिर में ज़रूर जाना है, आज तो मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। और फिर इसके बाद 6:30 बजे के आसपास मंदिर में चली जाती है। उस समय तक दिन निकल चुका होता है, लोग इधर उधर चहल पहल कर रहे होते हैं। फिर भी बिमला उस पुजारी से मिलने की कोशिश करने लगती है। पुजारी के पास जाते ही पुजारी से बातचीत करती, पुजारी भी उससे हंस कर बातचीत करता। लगभग कुछ महिलाएं वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए आई थी, लेकिन वो महिला जैसे उस मंदिर से निकल जाती है तो पुजारी के पास काफ़ी समय होता है। पुजारी उस महिला से कहने लगता है कि देखो इस समय मंदिर में कोई भी नहीं है। और इसके बाद पुजारी अमरनाथ बिमला से कहने लगता है कि हम जल्दी से अपना काम खत्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर से कोई आ जाएगा। और इसके बाद वो पुजारी अमरनाथ बिमला की मर्जी से बिमला को लेकर तहखाने में चला जाता है। तहखाने में जाने के बाद दोनों में फिर से गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। लगभग 10 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद इस मंदिर के अंदर एक महिला अपने बच्चे को लेकर पूजा अर्चना करने के लिए आती है। उसके बेटे की उम्र लगभग 12 साल के करीब होती है। जैसे वो महिला मंदिर में पूजा कर रही होती है तो वो लड़का उस मंदिर में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है। वह लड़का मंदिर के तहखाने की तरफ चला जाता है। उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और वो फिर इसके बाद वह लड़का मंदिर के तहखाने में चला जाता है। और जब मंदिर के तहखाने में जाता है तो देखता है कि वहाँ मंदिर का पुजारी अमरनाथ उस बिमला के साथ गलत रिश्ते कायम कर रहा होता है। लड़का दोनों को देख लेता है और फिर शोर मचाना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, अपनी माँ को भी वहाँ पर बुला लेता है। और इसके बाद वो महिला जो पूजा करने के लिए आई थी वह शोर मचाकर जो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लेती है। लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आस पड़ोस के जब लोग आवाज़ सुनते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और इस पुजारी को पकड़कर दोस्तों इसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। गांव के सरपंच को भी वहाँ पर बुलाया जाता है, सरपंच भी वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर इसके बाद पुलिस बुलाई जाती है।
पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब मंदिर के पुजारी अमरनाथ से पूछताछ की जाती है तो पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी जमकर पिटाई की जाती है, तो अमरनाथ पुजारी अपने पिछले कारनामों को चिट्टा खोल देता है। अमरनाथ पुजारी कहता है कि मैंने कई बड़ी बड़ी चोरियां भी की है, दरअसल मैं तो एक चोर था और यहाँ पर आकर जो भी पिछले 1 साल से मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा हूँ, उसने कई महिलाओं के साथ गलत रिश्ते कायम भी किए थे। अपनी पूरी जैसे वो हिस्ट्री जगह भी पुलिस के सामने खोल देता है। पुलिस उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है और उस पर एक मुकदमा दायर कर देती है। दूसरी तरफ जोगिंदर सिंह अपनी पत्नी को 3 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद तलाक दे देता है और इस तरह से बिमला ने इस पुजारी के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करके अपने पूरे परिवार को, अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लेना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।